दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है आग और पानी। ये कॉपी और बेडिया की कॉमिक्स है। एक्शन एडवेंचर फैंटेसी होती है इनकी। तो पढ़ते हैं इसको। बेडिया बाप और इंसान माँ की इकलौती संतान बेडिया के शरीर से कॉपी के रूप में अलग हो गया उसका जानवर रूप। और ऐसा हुआ फोबोस और मोबोस के शक्तिशाली प्रभाव और गुरुराज बाटकी की शक्ति के कारण। इंसान के रूप में अलग हुए भेड़िए का उद्देश्य है जंगल और जंगल के प्राणियों की सुरक्षा। कॉपी का उद्देश्य है जैन के साथ वुल्फानो वापसी। और जैन का उद्देश्य है एक दूसरे से अलग हो गए जानवर और इंसान को फिर से एक करना। मगर जैन जानते ही यह काम मुश्किल है। वो जानते हैं कभी एक नहीं हो सकते। आग और पानी। जंगल की शांति उस वक्त घोड़े की पदचापों से भंग हो रही थी। खड़क खड़क। ये पदचापें उस बस्ती के सामने पहुंचकर रुकी। मगर इससे पहले कि वह घुड़सवार घोड़े से नीचे उतर पाता, ठीक उसी पल बस्ती में गूंज उठी एक आतंकित चीख। अम्मा, भेड़िया! भेड़िया कुल्लू को ले गया। क्या? घुड़सवार की नीली आंखों ने देखा वह खौफनाक मंजर। गुर्र! नहीं, उफ, नहीं। हिन जैन के जीते जी ऐसा अनर्थ नहीं हो सकता। जैन ने एक जबरदस्त एड़ घोड़े को लगाई। शैतान भेड़िए, अगर उस बालक को एक खरोंच भी आई तो तू मेरे हाथों जान से मर जाएगा। मीलों लंबा ये सफर रुकता नजर नहीं आ रहा था। जैन घोड़े को दौड़ाती भेड़िए के निकट आ पहुंची। कुन्नू को छोड़ दे शैतान। सोए। ओह, शिकारी गड्ढा। हिन हिन। ओह, हे भगवान, कुन्नू की रक्षा करना। घोड़े की टांग टूट गई है। ये बुरी तरह से तड़प रहा है। कोई है? कोई है? कोई है? गड्ढे गड्ढे के किनारे पर उसे जो प्राणी नजर आया, उसे देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। गुर्र! ये तो वही भेड़िया है। इसके मुंह में कुन्नू वाली पोटली भी दबी है। मगर भेड़िए के पीछे से जो सूरत उभर कर अब उसके सामने आई, उसे देखकर तो उसका मुंह बाढ़ की तरह खुला का खुला रह गया। तुम कॉबी? मैं जानता था जैन की जिंगर नाम के उस कबीले में तुम प्रत्येक दिन उस बालक कुन्नू से मिलने आती हो। मैं जानता था अगर कोई भेड़िया उस नन्हे बालक कुन्नू को तुम्हारे सामने से लेकर भागेगा तो तुम वहां रुकी नहीं रहोगी और बच्चे को भेड़िए से छुड़ाने के लिए अपनी जान पर भी खेल जाओगी। और तब यह भेड़िया उस रास्ते पर से गुजरेगा जहां मैंने तुम्हारे लिए ये गड्ढा घास फूस से ढक रखा था। कॉबी, ये सब क्या है? तुमने ऐसा क्यों किया? उफ! तुम्हें पाने के लिए, अपनी पत्नी जैन को पाने के लिए, जो बेड़िया और पूजा के साथ रहती थी। मगर अब वो मेरे साथ रहेगी। हाँ जैन, जब तक मेरे वुल्फानो जाने का मार्ग दोबारा प्रशस्त नहीं हो जाता, तब तक तुम मेरे साथ रहोगी। उसके बाद मैं तुम्हें वुल्फानो ले जाऊंगा। अब तुम्हें यही रहना है जैन, इसी क्षेत्र में। उफ! क्योंकि ये वही भुजंग वाला क्षेत्र है जहाँ की वनस्पतियां जहरीली है, जहरीले जीव जंतुओं की भरमार है। इस और पशु पक्षी तक अपना आना पसंद नहीं करते। इसलिए तुम्हारी किसी भी जरिए से कोई सूचना भेड़िया तक पहुंचनी मुश्किल है। तुम मेरी गुफा में रहोगी, जहाँ किसी भी खतरे से तुम्हारी रक्षा करेंगे मेरे भेड़िए और खुद मैं। वहाँ जैन समझ चुकी थी कि उस वक्त वह कॉबी का प्रतिवाद करने की स्थिति में नहीं है। वो भी तुम जैसा कह रहे हो वैसा ही होगा। लेकिन लेकिन गड्ढे में गिरकर मेरे घोड़े की टांग टूट गई है। तुम अपनी पूंछ में लपेटकर उसे भी बाहर निकालो। हाँ, ताकि तुम्हें भागने के लिए टांगे मिल जाए। क्यों? बड़ी चालाक बनती हो। मगर को भी अब तुम्हारे जासे में नहीं आएगा। उस घोड़े की किस्मत में मैंने मौत लिख दी है जैन। हिस! नहीं, वो देखो। हिस! खोबी की इस करतूत से दहल गई थी जैन। हाँ, इस बच्चे को तुम चाहो तो अपने साथ रख सकती हो, वरना मैं इसे वापस उसी कबीले में छुड़वा दूंगा। नहीं, इसे मैं अपने साथ ही रखूंगी।
तुम इसके लिए दूध और मेरे लिए खाने का इंतजाम करो। शेरनी का शिकार बनी इसकी माँ को उसके आखिरी समय में मैंने इसकी देखभाल का वचन दिया था, इसलिए ही मैंने इसे पुम्मा और उसके बेटे चौनी को सौंप दिया था। आहा माँ, कितना सुंदर है ये। वैसे भी कबीले तक पहुंचने के लिए मैं इसे किसी जानवर के सुपुर्द नहीं कर सकती। अब मुझे प्रतीक्षा है उस पल की जब मैं जैन के साथ वुल्फानो की ओर कूच करूंगा, और मुझे प्रतीक्षा है उस पल की जब मैं इस निर्जन स्थान से निकल जाऊंगी। अब कोबी को बच्चे के लिए दूध और जैन के लिए भोजन का इंतजाम करना था। दूध व जैन के लिए भोजन लाने के लिए मुझे इस विषैले क्षेत्र से थोड़ा दूर जाना होगा, मगर मेरे भेड़िए जैन पर निगरानी के लिए मौजूद हैं, इसलिए मुझे चिंता नहीं। चिंता जिसे थी वो इस वक्त जिंगूर कबीले में मौजूद था, भेड़िया। हमने उस भेड़िया का पीछा किया था भेड़िया देवता, मगर हम उसकी गति का मुकाबला नहीं कर सके। जैन घोड़े पर थी, वो उसके पीछे कहां तक चली गई होगी ये कोई नहीं बता सकता है। उसके बारे में जंगल का चप्पा चप्पा बता सकता है। बाबा, आकाश में उड़ते पक्षियों से पूछे, थल में विचरते पशुओं से पूछे, जैन का पता लगाइए बाबा। घबराओ नहीं बेड़िया, हमें जल्दी उसका पता लगेगा। क्योंकि फिलहाल में घोड़े के खुरों के निशान रास्ता दिखा रहे हैं। जल्दी मिलना भी चाहिए बाबा, क्योंकि जंगल के खतरों से तो निपटना जानती है जैन, मगर इस वक्त उसके लिए जो खतरा जंगल में मौजूद है शायद उससे वो न निपट पाए। बाबा, मैं कोबी की बात कर रहा हूँ। वक्त जो खेल खेल रहा है उसे खेलने दो भेड़िया, क्योंकि वक्त की चाल को थाम सके ऐसा कोई चाबुक कहीं नहीं बना। इस घटना में कोबी का शक मुझे इसलिए हो रहा है क्योंकि बच्चे कुन्नू को उठाकर ले जाने वाला एक पशु एक भेड़िया है। बाबा ये देखिए, ये तो जैन की कमीज का कपड़ा है। इसका मतलब हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। शिकार की खोज में सही दिशा में आ पहुंचा था कोबी भी। ओह, वो सिंह उस हिरण को दबोच लेने वाला है, मगर इस हिरण का नरम मांस मैं जैन के लिए लेकर जाऊंगा। गुर्र। कोबी ने दबोच ली उस हिरण की नाजुक गर्दन और जबरदस्त किक से दूर उछाल फेंका उसी हिरण पर झपटते सिंह को। राजा के शिकार पर निकाय गड़ाता दूर हट। गुर्र। विजयी अंदाज से मुस्कुराया कोबी। जैन के भोजन का इंतजाम तो हो गया, अब इस बच्चे के लिए दूध का इंतजाम भी कर लूं, वरना जैन नाराज हो जाएगी। लो, हो गया दूध का इंतजाम भी। भूख लगे तो पेट भरने के लिए शिकार की जरूरत पशुओं को भी पड़ती है। ओह, ये भेड़िए गुफा के पास से जा रहे हैं, शायद भोजन की तलाश में। उआ, यहाँ से भाग निकलने का मेरे लिए भी यही उचित अवसर है। चुप हो जा कुन्नू बेटे, अब हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे। उआ, उस बियाबान जंगल में अकेली निकलकर एक खतरनाक कदम उठा चुकी थी जैन। अब न उसे कॉबी का डर था, न जंगली जानवरों का, न विषैले जीव जंतुओं का। मेरा घोड़ा बच गया होता तो मीलों लंबे जंगल का ये सफर आसान हो जाता, पर कॉबी के साथ पहरे में रहने से तो ये कष्टदायी जंगली सफर ही अच्छा है। ये पतली सन्टी छोटे मोटे जहरीले जंतुओं से रक्षा के लिए, जिसका एक बार किसी को भी दर्द से नचा देता है। पर कुन्नू तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। इसकी भूख का कोई इंतजाम मुझे शीघ्र ही करना होगा। ओह, फलों से लदा वृक्ष, मगर ऐसे फल कभी नहीं देखे, और न ही इस पेड़ पर कोई गिलहरी या कोई पक्षी नजर आ रहा है। ये फल जहरीले हो सकते हैं। नहीं, बिना जाने इन फलों का रस मैं इस बच्चे को नहीं दूंगी। जैन आगे बढ़ी और फिर उस नदी के पास ठिठकी। इसे पानी पिलाकर देखती हूँ, शायद ये चुप हो जाए। मगर कहीं पानी भी जहरीला तो नहीं होगा? शायद नहीं हुआ, क्योंकि ये चलता पानी है। ठहरे हुए पानी के विषैले होने का खतरा अधिक होता है। खतरा पानी से तो नहीं था, मगर ओ नो, आदमखोर जंगली, जिनके हाथ पड़ जाने का मतलब तो वो अच्छी तरह से समझती थी। दूर हटो शैतानो, भड़ौक। दोस्तों, थोड़ा प्रिंट खराब है इसका, मगर उस वक्त उसकी रेस में
दोस्तों मैं इसको छोड़ रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा। जैन समझ चुकी थी कि अब उन दरिंदों के पंजे से बच निकलना असंभव है। कुजुबा, उफ, कॉबी के पैरे से निकलकर मैंने अपने साथ साथ इस मासूम मासूम बच्चे की भी जान संकट में डाल दी। जबकि इधर, जैन देखो मैं आ गया। मैं तुम्हारे लिए हिरण का नरम नरम मांस और बच्चे कुन्नू के दूध के लिए पूरी बकरी ले आया। क्योंकि मांस तो जंगल में किसी भी छोटे पशु पक्षी को मारकर मिल जाएगा, मगर बकरी आसानी से नहीं मिलेगी। हा हा हा। पर तुम कहाँ हो जैन? जैन की आवाज नहीं आ रही, और यहाँ तो कोई भी नहीं है। जैन कहाँ गई? बोलो, जैन कहाँ गई? मैंने तुम्हें उसकी निगरानी के लिए छोड़ा था, बताओ मुझे। जैन को अकेली छोड़कर कहाँ चले गए थे तुम? जल्दी बोको, नमक हरामो, वरना खत्म कर डालूंगा तुम्हें। क्या करते बेचारे भेड़िए? जैसे सब कुछ समझ गया कोबी। लगता है जैन इन भेड़ियों को धोखा देकर यहाँ से भाग गई है। ये इंसान होते दूर तो धोखेबाज है, मगर इस भयानक बियाबान से निकलना जैन के लिए आसान नहीं होगा। मैं उसे जल्दी ढूंढ निकालूंगा। तब कोबी को वहां एक क्षण रुकना भी गंवारा न हुआ, और जल्दी। ओह, वो रही जैन। आदमखोरे के कब्जे में मौत आ गई है उन सबकी। तब आई दस्तक दे रही है उन कबीले वासियों की बस्ती पर। ओह, जैन के खून की एक एक बूंद का भयानक बदला मैं तुमसे लूंगा। लाचा माया ना फला, माया कलचा सुसाए। बढ़िया शस्त्र है। मार डालो, बचने न पाए। बच गया, और मारो। मगर मेरी बेड़िया फौज से ज्यादा घातक नहीं, टूट पड़ो। चबा डालो इनकी बोटी बोटी। पागल हो गया कोबी। एक एक को मारूंगा, चुन चुन कर मारूंगा। क्रच। ओह, कबीले को सांसों का मोहताज कर दूंगा। कोबी की नस नस पर जानवर हावी था। बछड़े की तरह डरे हुए उस बच्चे की गर्दन भी मूली की तरह तोड़ डालता वो। मगर रुको, क्या पागल हो गए हो? चटाक। इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी तरफ किसकी निगाह उठेगी तो उसका सर्वनाश ही कर देगा कोबी। उफ, मुझसे ही भूल हुई जो मैं तुम्हारी कैद से भाग निकली। वापस चलो, क्योंकि उस जगह से अब तुम अगर कहीं जाओगी तो वो जगह वुल्फानो होगी। ओह, उस भीषण संहार ने दहला दिया था जैन को। उफ, तुम सचमुच जानवर हो कभी। लेकिन अगर समय पर मुझे होश न आ जाता, ये कबीला पूरी तरह निर्जन हो जाता। को भी मार डालता, महिला बूढ़ों व बच्चों को भी। उआ, ओह, ठहरो को भी। मुझे कुन्नों को साथ लेने दो। उआ, जैन कुन्नू को उठाकर पलटी तो। अरे ये तो वही औरत है जिसके बच्चे को भी खत्म कर देने वाला था। ये मुझे क्या दे रही है? दूध? दया पीकू। कुन्नू के लिए इस दूध की तो मुझे इस वक्त सख्त जरूरत थी। कमाल का ये दूध का पत्थर। इनके पास बोतलें तो होती नहीं, मगर इस पत्ते को इन्होंने बोतल जैसा ही स्वरूप दे रखा है। वाह। दूध गले से नीचे उतरते ही कुन्नू चुप हो गया। गुलुप गुलुप। धन्यवाद। देखा जैन, इसे कहते हैं डर। थोड़ी देर पहले यही लोग खून पीकर तुम्हारी बलि लेने वाले थे, और अब यही लोग तुम्हें दूध दे रहे हैं। तुमने गलत कहा को भी। उस औरत ने कुन्नू के लिए मुझे दूध तुम्हारे डर से नहीं दिया, बल्कि इस भावना से दिया कि मेरे कारण उसके बच्चे की जान बची है। इस बात की गहराई को समझो को भी। कहने को ये लोग आदमखोर जंगली है, लेकिन फिर भी इनके सीने के किसी कोने में दबी मानवता अपना हिंसक चोला उतार कर अपने मददगार के लिए उभर कर सामने आ गई। तुम इसे जो भी कहो, मगर यह सब मेरी शक्ति का कमाल है। मुझे यकीन है कि तुम्हारी शक्ति का यह गुरूर एक दिन जरूर टूटेगा को भी। जबकि इधर, ठहरो बेड़िया। घोड़े के खुरों के निशान जिस ओर जाकर गायब हो गए थे, उस और जिन पशु पक्षियों को मैंने भेजा था वे सब लौट रहे हैं। बताओ बताओ, कहाँ मेरी जैन? विचलित न हो बेड़िया। इन्हें जैन कहीं भी दिखाई नहीं पड़ी है, और न ही इन्हें कहीं को भी दिखाई पड़ा है।
मुझे लगता है जैन को अपहरण करके वो कहीं छिप गया है, मगर जैन को तो हम ढूंढ कर ही रहेंगे। मैं इनके अलावा और भी पशु पक्षियों को जैन की खोज के काम में लगा देता हूँ। मगर काश भेड़िया उस जंगली भेड़िए को देख लेता, जो जल्दी की कॉबी के सामने पहुंच चुका था। ओह, तो भेड़िया और फूजो जैन की तलाश शुरू कर चुके हैं। गुर्र। मगर उन्हें आज जैन नहीं मिलेगी, बल्कि मिलेगी न जाने क्या करने जा रहा था कॉबी। कॉबी को देखते उसी तरफ झपट पड़ी वो लेजी मोथ, मगर कॉबी ने उनके मुंह पूंछ से जकड़ दिए। कहाँ शिकारी की तलाश में पड़े भूखे मर रहे हो? चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ एक शानदार दावत के लिए। क्या जैन थी उनकी दावत? क्या जैन कॉबी की कैद से छुटकर वापस भेड़िया के पास पहुंच पाई? क्या भेड़िया कॉबी तक पहुंच पाया? तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट है जैन। तो ये कॉमिक्स आपको कल मिल जाएगी। तो मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, जैन में।